ये जो है एक डे केयर प्रोसीजर या फिर कह सकते हैं कि ओपीडी प्रोसीजर है। पेशेंट जाता है, आधे पौने घंटे में वो फ्री हो जाता है। जिनको पहले स्टंटिंग हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, ऐसे लोगों में भी हमको एंजियोग्राफी रिपीट करनी पड़ जाती है। अगर हमारी एनाटॉमी आड़ी तिरछी है या स्टंटिंग हो रखी है या वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है, तो ऐसे में ये गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आजकल जो है ना, हमारे पास जो मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, इसको कैसे चेक करें। या फिर वो बोलते हैं कि सर हमारे रिश्तेदार को तो हार्ट अटैक आ गया है और कभी हमें ना आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। उन लोगों को हम समझाते हैं कि एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, आप एंजियोग्राफी करा सकते हैं। इसके अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। अगर वो इंडिकेशंस में फिट बैठते हैं तो हम बोलते हैं कि आप एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी दो प्रकार से होती है। एक होता है सिटी स्कैन, जिसको हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। किन लोगों को सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए, किन को कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी चाहिए, ये हम लोग बताते हैं। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनमें ब्लॉकेज आने के चांस कम होते हैं या फिर हमको लगता है कि इनको शायद सीरियस ब्लॉकेज नहीं आएगा। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हम उन लोगों को करते हैं जिनमें जो ब्लॉकेज है उनके चांस ज़्यादा है आने के, सीरियस ब्लॉकेज आने के चांस ज़्यादा हैं, या फिर जिनको हार्ट अटैक हो जाता है उसमें तो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करना मस्ट है, ज़रूरी है उस समय, क्योंकि हमें देखना होता है कि जो ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको उसी समय हमको एंजियोप्लास्टी भी करना पड़ सकता है। इंडिकेशंस ऑफ एंजियोग्राफी, हम कब कब एंजियोग्राफी करना चाहिए, जैसे कि एक फर्म इंडिकेशंस है एक्यूट हार्ट अटैक। एक्यूट हार्ट अटैक का मतलब जिसका अभी माइकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर जिसको कह सकते हैं कि हार्ट अटैक चल रहा है, जिसको चेस्ट पेन कंटिन्यू है, ऐसे लोगों में कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसको हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बोलते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि उसका ब्लॉकेज आ गया है और उसी समय हम उनको एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, ब्लॉकेज को खोल देते हैं। ये पहला इंडिकेशन है जो श्योर शॉट इंडिकेशन है, क्योंकि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो ब्लॉकेज का सटीक परसेंटेज बताती है कि इतना परसेंटेज ब्लॉकेज है इसमें। और क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिकेशंस देने के बाद भी उनको कुछ काम कर रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है या फिर चेस्ट में टाइटनेस है, सांस फूल जाती है उनकी, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमें एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिनको पहले स्टंटिंग हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, ऐसे लोगों में भी हमको एंजियोग्राफी रिपीट करनी पड़ जाती है जब उनको लगता है कि स्टंट ब्लॉक हो गया है। अगर हमें ऐसा अनुमान लगाते हैं या फिर उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं तो ऐसे में फिर से एंजियोग्राफी की जा सकती है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि अगर हार्ट में कोई वॉल्व चेंज करना है, बाईपास करनी है, तो उस समय भी हमको एंजियोग्राफी करनी होती है, क्योंकि हम वॉल्व के साथ साथ बाईपास हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। हाउ टू डू एंजियोग्राफी, आपको पता है कि एंजियोग्राफी दो प्रकार से होती है, एक सिटी एंजियोग्राफी, दूसरा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। सिटी एंजियोग्राफी में सिटी मशीन के अंदर एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें डाई दी जाती है जो 50 ml से 100 ml तक हो सकती है। उसमें जो कैनुला होता है वो वेन में लगाया जाता है। उसमें जरूरी है कि जो हार्ट रेट है वो 70 से कम हो। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो पता नहीं लगा पाएगा ब्लॉकेज के बारे में, तो हार्ट रेट 70 से कम हो। ये जो है एक डे केयर प्रोसीजर या फिर कह सकते हैं कि ओपीडी प्रोसीजर है। पेशेंट जाता है, आधे पौने घंटे में वो फ्री हो जाता है। लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज हो और उसको बता पाए। अगर हमारी एनाटॉमी आड़ी तिरछी है या स्टंटिंग हो रखी है या वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है, तो ऐसे में ये गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जबकि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी क्या है कि हम इसमें जो हमारी जो आर्टरी होती है, जनरली हम हैंड से करते हैं। हैंड में जो रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से जाते हैं। रेडियल आर्टरी में, जैसे सिटी एंजियोग्राफी में वेन में पंक्चर किया जाता है, इसमें आर्टरी में पंक्चर किया जाता है। तो आर्टरी के जरिए जो है हम हार्ट की जो आर्टरी है वहाँ तक पहुँचते हैं वायर और कैथेटर के जरिए। वहाँ पे डाई दी जाती है जो सिटी एंजियोग्राफी में 50 से 100 ml डाई यूज होती है। इसमें हमारे ऊपर होता है कि हमको कितना डाई यूज़ करना है। कई बार हम 15 से 20 ml डाई में भी इसको ख़त्म कर देते हैं, और कुछ एनाटॉमी ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाई यूज होती है। 50 ml तक भी डाई यूज होती है, 100 ml तक भी डाई यूज होती है, पर जनरली हम 20 से 25 ml में कोरोनरी एंजियोग्राफी को ख़त्म कर लेते हैं। डाई के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ कि जो डाई होती है वो किडनी से निकलती है, तो कई बार अगर हम ज़्यादा डाई दे देते हैं तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, जिसको CIN बोलते हैं, जो हमने बॉडी में जो कॉन्ट्रास्ट दिया है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, वो किडनी को डैमेज कर सकता है। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ऐसे में हम बोलते हैं कि आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए।
और जिनका क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन होता है या डायबिटीज़ है उनको, या ऐसी दवाई ले रहे हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक है, तो हम हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं उनको ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं। कई बार उनको आईवी फ्रूट्स भी देना पड़ जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये भी एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें भी 5 से 7 मिनट लगता है कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कन्वेंशनल है करने के लिए, लेकिन पेशेंट को पहले से प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि हमें लग रहा होता है कि उसमें ब्लॉकेज आएगा अंदर, इसलिए पेशेंट्स को पहले हम स्टेबल करते हैं, उसके बाद इस प्रोसीजर को करते हैं। अगर नॉर्मल आता है तो हम 2 से 4 घंटे के अंदर पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर एबनॉर्मल आया है, ये एक थेरेपेटिक प्रोसीजर भी हो जाता है अगर उसी समय एंजियोप्लास्टी कर दें। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसी समय इसको खोला भी जा सकता है। एंजियोग्राफी में जो डाई यूज होती है आयोडीन बेस्ड डाई होती है। जब हम उसको पुश करते हैं अपनी बॉडी में या आर्टरी से जब वो निकलती है तो सिटी या फिर जो एंजियोग्राफी है उसमें ये हमको दिखता है अच्छे से, जो आर्टरी है वो अच्छे से फिल होते हुए दिखती है, इसलिए हमें डाई यूज़ करनी पड़ती है। एंजियोग्राफी के क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? रिस्क जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या है कि हम वेन में कैनुला डालते हैं तो जो वेन है उसको डैमेज होने का चांस होता है। कुछ लोगों को क्लोस्ट्रोफोबिया होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब वो डर जाते हैं सिटी स्कैन के मशीन के अंदर जाते ही। जो हम डाई दे रहे हैं, डाई क्या है कि वो किडनी से निकलती है, वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, तो किडनी डैमेज होने के भी चांस हो सकते हैं। तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी क्या है कि वो आर्टरी से की जाती है तो आर्टरी डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि हम हार्ट तक जा रहे हैं तो उसका बहुत कम का मतलब 10,000 से 1 लोगों को जो है ना आर्टरी डैमेज होने के चांस होते हैं। थोड़ा सा ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं उसके एलर्जी होने के चांस हो सकते हैं। वो दोनों में ही होता है, सिटी में भी हो सकता है, वो कन्वेंशनल में भी हो सकता है। मुख्यतः रिस्क फैक्टर्स यही हैं, या ये कह सकते हैं कि लेस देन 0.01% इनका रिस्क होता है। बेनिफिट्स ये है कि कोई अगर मरीज सर्जरी के लिए जा रहा है और अगर हम उसका एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें ब्लॉकेज कम है या ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका रिस्क सर्जरी के लिए ज़्यादा है या कम है, ये हमें पता चल जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि जो वॉल्व सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, जिनका सर्जरी होना है वॉल्व के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि अगर उनके अंदर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हैं तो बाईपास भी साथ कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है मेजर सर्जरी का उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और इंसान उसके बाद मतलब जो उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, या अगर ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स भी है हार्ट अटैक में, तो वहाँ पर लाइफ को बचाया जाता है। अगर किसी का जो ब्लॉकेज है वो 70% से ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हम पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं वहाँ पे। हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं।